पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, साइन 54 माइनस कॉस 36 का मान क्या होगा। देखिए, आपको हम ट्रिक के साथ सभी का सलूशन बताएंगे। इसमें साइन 54 माइनस कॉस 36 है। देखिए, इधर साइन होना चाहिए, कॉस होना चाहिए और बीच में माइनस, और 54 और 36 जो ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 54 और 36 डिग्री, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो आप इसको जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। तो जब जोड़ने पर 90 आ जाए तो आप हमेशा याद कर लीजिए कि उसका वैल्यू 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 2 नंबर, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है आपका r इंटू पाई प्लस 2। ये अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है, या आप पाई r प्लस 2r बोल सकते हैं। और परिमाप कितना दिया है आपका, 36। कितना दिया है, तो 36 दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, r पाई का मान रखेंगे 22/7 प्लस 2, 7 प्लस 2। तो देखिए 7 दूना एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, एलसीएम आपका 7 होगा, और 7 दूना 14, 14 और 22 आपका कितना हो जाएगा, 36। 36 होगा ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा अब 36r, इधर हो गया आपका 36। तो r 36 से 36 आपका कट गया, और अब बट्टा में क्या है, 7। तो 7 इधर जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो r का मान जो है हमारा आएगा कितना, 7 आ जाएगा। त्रिज्या कितनी आ गया, 7। तो हमारा आंसर हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समानांतर श्रेणी 54 51 48 45 डॉट डॉट 10वां पद ज्ञात। देखिए 10वां पद यानी कि nवां पद, तो आप फॉर्मूला जानते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्रथम पद होता है तो a का मान कितना होगा, 54, और डी होता है दूसरे में से पहला घटाना होता है। तो 51 में से 54 घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा आपका -3, और ए का मान 54 हो गया आपका। अब आपको मान निकालना है, और एन कितना है, 10। अब यहाँ हम मान निकालेंगे, ए का मान हो गया 54 प्लस एन माइनस, तो 10 माइनस 1 आई इंटू डी कितना है, -3 आपका है, -3। तो हो गया 54 प्लस, ये हो गया 9 घटाएंगे तो 9 3 27, तो -27। तो 54 में से 27 हम घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27। आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिंदु √2 और -√2 किस पाद में स्थित है। देखिए, तो आपका इस तरह ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, और ये आपका y डैश हो गया। ये आपका मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु क्या होता है, तो 0 0 आपका होता है। आप जानते हैं इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें आपका होता है माइनस प्लस, इसमें होता है आपका माइनस माइनस, और इसमें होता है आपका प्लस माइनस। तो हमारा साइन क्या है, प्लस और माइनस। तो किस में हो जाएगा, तो चौथे कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, आपका डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप है। इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है, ये सम संख्या का रूप है। मतलब m इक्वल टू, आप पूर्णांक कह रहा है, पूर्णांक मतलब 0 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या जो आपका होता है -1 2 3 4 5। तो यहाँ पे m का वैल्यू हम क्या रखेंगे कि सम संख्या के रूप में आए। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये नहीं है। यहाँ आप 1 रखते हैं 1, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 का 1 3 हो जाएगा। यहाँ आप 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 4 होगा, 3 रखेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। देखिए, और 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 होगा। तो 2 4 6 8 क्या होता है, सम संख्या। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 2m। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदु 4 3 किस पाद में स्थित है। अभी हम आपको पिछले सवाल में बताया, इसमें आपको प्लस प्लस होता है तो पहले कोऑर्डिनेट में होता है। तो किस में हो जाएगा हमारा,
प्रथम कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठवां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या है? पहला पद आपको बताना है। किसी समानांतर श्रेणी का छठवां पद और 12वां पद, छठा पद जो है यानी कि T6 जो दिया हुआ है आपका कितना है? 13 है। और छठा पद और 12वां पद कह रहा है तो T12 कितना दिया है आपका? 25 दिया हुआ है। T12 आपका जो है 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें पहला पद क्या होगा। यहाँ आप लिखेंगे फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना? आपको 13 दिया हुआ है, 13 लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 6 क्योंकि n का पद कितना है? 6 है, तब हो जाएगा 5d। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 13 और यहाँ 12 है तो 11 हो जाएगा a प्लस 11d इक्वल टू 25। ये आपका समीकरण तैयार हो गया। इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमारा पूछ रहा है इसका पहला पद क्या होगा। तो पहला पद हमारा हो जाएगा दोस्तों 3 आएगा जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके आधार का क्षेत्रफल जो है 314 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई क्या होगा? तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई, शंकु का आयतन आपको इसमें दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका हो गया पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ देखिए आधार का क्षेत्रफल भी आपको दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल दिया है तो आधार का क्षेत्रफल का मतलब होता है 2 पाई आर, यानी कि उसका आधार का क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर जो है इसका परिधि हो जाता है आधार का, और पाई आर स्क्वायर जो होगा उसका क्षेत्रफल हो जाता है। आधार मतलब ये आपका जो आधार होता है सर्किल जो होता है, जैसे आप शंकु ऐसे बनाते हैं ना, तो ये आपका हो गया इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर का मान आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए आपको बनाना कैसे है। इस तरीके के सवाल अगर आता है तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन आपको दिया है 1570 बराबर फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच तो पाई आर स्क्वायर तो 22/7 होता है मान आपका, और आर स्क्वायर और एच तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल यहाँ आपको दिया है 314। तो आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं 1570 बराबर 1/3 और 314 आ गुणे यहाँ पर आप लिखेंगे आर स्क्वायर एच, तो एच हो गया यहाँ पे हमारा। अब क्या करना है आपको 3 से इधर गुणा करना है और 314 से भाग देना है। तो हो गया 1570 और गुणे 3 आ जाएगा बट्टा में, अब बट्टा हो गया आपका यहाँ पे 314। अब 314 से हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। तो 314 से कटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 314 से इसको कटाएंगे तो 5 बार में ये कटेगा, तो 5 तिहाई 15 यानी एच के मान कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोसेक 45 का मान क्या होगा। आपको बताना है कोसेक 45 का मान। यहाँ पे कोसेक 45 का मान बताना है। तो आप देखिए साइन के उल्टा होता है कोसेक, तो साइन 45 का मान होता है आपका 1/√2, उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए a1/a2 और b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए a1/a2 और यहाँ नॉट दिया है, जब बराबर नहीं होता है तो होता है संगत, तो संगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। त्रिघात कह रहा है तो घात कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए हमारा, त्रिघात है। तो इसमें देखेंगे त्रिघात वाला कौन है, तो देखिए ax³ bx² + cx + d, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है इसका। तो देखिए 1/अल्फा 1/बीटा है, आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग माइनस b/a होता है। आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है मूलों के योग बराबर माइनस b/a और मूलों के गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ देखिए मूलों के योगफल माइनस b/a, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a का मान होता है, एक्स के साथ जो रहता है वो b का मान, और ये होता है आपका c का मान। तो b का मान कितना हो जाएगा, इसमें b का मान हो जाएगा -5 और आपका a का मान होगा 1, कुछ नहीं रहता है तो 1 है, और c का मान होगा 7। तो b/a तो -5/a हमारा होगा यहाँ पे -5/1। अब माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है माइनस माइनस c/8 यानी 7/1, 7/1 हो गया। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 5/7, 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्विघात बहुपद x 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, फैक्टर तोड़ना है। तो फैक्टर तोड़ने के विधि पहले समझिए। एक्स स्क्वायर के साथ और अचर पद में गुणा किया जाता है। तो 6 है -3 तो -18 हो जाएगा, -18 हुआ। यहाँ है आपका -7x, तो -7x है तो आपको ऐसे लिखना होता है 7, इस -7 को कि गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पे -7 आ जाए। तो देखिए -9 + 2, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, -7 गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 9 और 2, 9 हो गया और 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, 6x² है तो 6x² -9x -2x नहीं रहेगा, तो माइनस माइनस जुट जाता है तो यहाँ होगा +2x और -3। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो 3x कॉमन कर लिए तो हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 3। जो आप यहाँ लिखते हैं उसको फिर इधर लिखना पड़ता है, 2x - 3 और +1 हो जाएगा। तो 3x + 1 और 2x - 3 ये आया आपका। तो x = आप करेंगे तो हो जाएगा -1/3 और x = 3/2। x = आपका आ जाएगा 3/2 और 1/2। तो 3/2 आया और 1/3 आया, -1/3 आया। तो इस तरह से आपका आंसर हुआ। दोस्तों यहाँ पर आप एक बार ध्यान देंगे, जो हमारे पास ऑप्शन है ये और ये ऑप्शन है दो सेम है। इसमें क्या है कि आपका यहाँ +1 आ रहता है, -1/3 होगा आंसर, -1/3। यहाँ हम माइनस लगा देते हैं तो हमारा यही सही हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये सही होगा, -1/3 होगा। ये आप ध्यान देंगे, मिस्टेक से लिखा गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान आपको बताना है। तो देखिए 1/अल्फा + 1/बीटा एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा ये। तो देखिए तो मूलों के योग बराबर क्या होता है फार्मूला, -b/a। तो यहाँ पे 2 है इसका मान, तो -2 हो गया बटा 1, तो -2। मूलों के गुणनफल बराबर c/a होता है। तो c/a तो 3 हो गया, यानी -2/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा -2/3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका हल होता है जब दो समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक हल है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, आपको बताना। इसमें परमेय संख्या कौन है? देखिए, रूट में है। परमेय संख्या मतलब पी बटा क्यू के रूप में हो, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका रूट में है, ये नहीं होगा। ये भी रूट में है, नहीं होगा। ये आपका 16 है, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। परमेय संख्या है, 16 है तो आपका 4 हो जाएगा। और ये रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि बी भी ऑप्शन है और डी भी आपका ऑप्शन हो सकता है, परमेय संख्या है। तो मिस्टेक से इसमें 2 दे दिया है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। दोनों ही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दो क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमित कह रहा है, दो क्रमित तो होगा, दो क्रमित सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 2 होगा। हमारा आंसर हो गया 2। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा गुणे क्या होता है, फॉर्मूला आपको बताना है। मौसा गुणे ए बी हो और का लौसक निम्नलिखित में से क्या होगा, लौसा आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका आपका फॉर्मूला हो जाता है ए गुणे बी। ए गुणे बी होता है मौसा गुणे लसा इक्वल टू, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए गुणे बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? लसा, मौसा, भागफल या शेषफल? तो दोस्तों, आपको हम बता दें, मौसा। मौसा निकालते हैं आप इससे। पाई क्या है? तो पाई दोस्तों आप हमेशा याद रखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है। पाई क्या है? तो पाई अपरमेय संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है, एक हल है, दो हल है, अनगिनत हल है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, कोई हल नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। देखिए क्या सवाल है। a1/a2 बराबर है और c1/c2 जो है बराबर नहीं है। समीकरण आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो कोई हल नहीं है, एक अद्वितीय हल है, अनेक हल है या दो हल है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, कोई हल नहीं होगा। जब एक बराबर हो ये और बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। एक्स 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो एक शून्येतर हल होगा, ये आपको बताना है। इसमें एक्स प्लस 10y, ए का मान ज्ञात करना है, और 2x बराबर 5y बराबर 0 है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, एक हल है मतलब समीकरण का, तो यहाँ लिखना पड़ता है। इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए a/2 बराबर a1/a2 लिखते हैं ना, और 10/5, 10/5 हो गया हमारा यहाँ पे। अब क्या होगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, तो a इक्वल टू हो जाएगा 10 गुणे 2 और बटा 5। तो 5 दूना 10, तो 2 दूना 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मूलों के प्रकृति क्या होगा? मूलों के प्रकृति आपको जब भी क्वेश्चन आ जाए कि मूलों के प्रकृति बताएं, तो मूलों के प्रकृति बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ता है। डी इक्वल टू फार्मूला होता है, डी क्या है? तो विवेचक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी बी एक्स के गुणांक को कहते हैं और ए एक्स स्क्वायर गुणांक को कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बी का मान यहाँ 1 है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो इसका स्क्वायर कर दिए, और -4, तो 4 हो गया। ए का मान 1 है और सी का मान -1 है। तो यहाँ हो गया 1 के स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 4, यानी कि +5 आपका आया। क्या आया? +5 वैल्यू आया। डी इक्वल टू आपका धनात्मक में मान आया +5। जब आपका प्लस में आता है दोस्तों, तो आपको हम बता दें कि आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों जब भी आपका कोई समीकरण हो, यहाँ पर देखिए ये आपको एक्स स्क्वायर आएगा, इसका इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें भी एक्स स्क्वायर। द्विघात समीकरण का मतलब कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये आपका द्विघात समीकरण है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, इसमें तो त्रिघात हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के विवेचक आपको बताना है। तो क्या फार्मूला होता है विवेचक निकालने का, d इक्वल टू बी स्क्वायर और माइनस 4ac। तो b का मान -5 है तो -5 के स्क्वायर और -4a, का मान 1 है और c का मान 4 है। तो 5 के स्क्वायर माइनस है, माइनस भी रहे और स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 25 और 4 चौका 16 इक्वल टू कितना आया आपका 9 आ गया। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आप हमेशा याद रखेंगे। तो आ गया आपका आंसर 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर के शून्य क्या होगा, ये हमारा सवाल है। 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, फिर माइनस माइनस आपका कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर बराबर 4। ये जाकर इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 8। तो अब हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। तो स्क्वायर रहता है दोस्तों तो उधर जाकर हो जाता है रूट में, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा √8। √8 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 तो जोड़ा लग गया तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2√2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण में से किस समीकरण का हल परमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। परमेय संख्या के रूप में होगा ये आपको बताना। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ये आपका हो गया रूट में, तो ये परमेय संख्या के रूप में नहीं है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो 4/√7 हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं है। यहाँ बताना है आपको कि हल परमेय संख्या के समुच्चय में है, ये आपको बताना है इसमें। तो देखिए ये भी नहीं है हमारा। अब यहाँ देखिए इसको भी समीकरण को हल करेंगे नहीं हो पाएगा। यहाँ है x + 1 और x - 1 इक्वल टू 0, तो a + b इंटू a - b फार्मूला पर है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 हमारा आ जाएगा। ये हमारा परमेय संख्या के रूप में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समानांतर श्रेणी में। ये आपका समानांतर श्रेणी में है, कैसे पता चलता है, तो 5 में से 1 घटाए 4 और 9 में से 5 घटाए तो 4 ही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हमारा समानांतर श्रेणी में है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो समानांतर श्रेणी में है। तो पदांतर का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको कितना आ रहा है घटाने पे, 5 में से 1 घटाने पे 4, या 9 में से 5 घटा दीजिए तो 4। आंसर क्या होगा हमारा, अब आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा होगा डी नंबर, यानी कि 4 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, समानांतर श्रेणी में है, कौन समानांतर श्रेणी में आपको चेक कर देना। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, ये नहीं है। देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 4 में से ये घटाए नहीं आया, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, 6 में से 10 में से -6 घटाना है, -10 तो -16, ये भी नहीं है। √6 में से √3, कौन समानांतर श्रेणी में है, तो देखिए √6, देखिए -10 है, सॉरी, तो -6 में से 10 करेंगे तो 4 और फिर -2 में से +6, तो ये आपका जो है समानांतर श्रेणी में है, बी नंबर, ये हो जाएगा हमारा समानांतर श्रेणी में है, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्या क्या होगा, आपको बताना है वे संख्या क्या होगा। 3 संख्याएं हैं एपी में है, उनका योग है कितना, तो
24 है, उनका योग 24 है। योग योग मतलब एस एन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है आपका, n/2 प्लस n/2 इंटू ब्रैकेट होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वर्गों का योग कह रहा है और उनका योग एन इक्वल टू ये आपका फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले पे आप इसको बनाएंगे दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा इसमें 6, 8 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल बताएं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल आपको बताना है। तो 0 और 50, तो देखिए आपको क्या होगा, 1 होगा विषम संख्या, 3 होगा आपका विषम संख्या, 5 होगा विषम संख्या, 7 होगा विषम संख्या, डॉट डॉट कहाँ तक होगा, तो 49 तक आपका विषम संख्या होगा। तो इसका योग बताना है, तो आपका ए का मान हो गया 1 और आपका डी का मान हो गया 2। ठीक है, इस तरीके से आप इसका योग जो है निकाल सकते हैं एस एन इक्वल टू फार्मूला पर बैठाकर। तो फार्मूला पर जब आप इसको निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 625। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एपी की 4 संख्याओं का योग, एपी के 4 संख्याओं का योग कितना है, 40 है और उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है। एपी के 4 संख्या है, 4 को संख्या मानेंगे, 4 संख्या वाला जो आपका होता है और उसका योग लिख देंगे हम यहाँ पे। और देखिए अभी जो सवाल बताए आपको, इसके 3 संख्या वाला योग, तो इसका भी फार्मूला होता है, उस पर भी आप बना सकते हैं इसको। और ये अब आपका है योग कितना है, 40 है और पहली चौथी संख्या का गुणनफल इतना है। तो इसे भी आप जो है उसी फार्मूला पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी बराबर ए सी, तो कोण सी का मान क्या होगा। एक त्रिभुज है, जैसे ये मान लीजिए आपका त्रिभुज हो गया, ए बी के स्क्वायर अब बी सी के स्क्वायर जो है ए सी के स्क्वायर के बराबर है और ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी है तो कोण सी का मान क्या होगा, यानी कि 2 बराबर है 1 90 हो गया। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें 45 डिग्री होगा, क्योंकि 1 90 हो गया, 180 डिग्री का कोण होता है, 2 बराबर है तो दोनों कितना कितना का होगा, 45 45 होगा। 2 भुजा बराबर तो 2 कोण भी बराबर होता है, तो ये आपका 45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी इक्वल टू 30 दिया है, बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 50 दिया है, तो कोण सी का मान निम्नलिखित में कौन होगा। सी का मान आपको बताना है, जब इसमें आपको दिया हुआ है 31, 40 और 50, तो क्या मान होगा। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे सी का पूछा जा रहा है कि कोण सी कौन सा मान होगा। तो दोस्तों आपको हम बता दें सी का मान जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है कि 3, 4, 5 है, तो हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज रहा है। 30 के स्क्वायर करेंगे, 40 के स्क्वायर करेंगे, होगा हमारा कितना जी, देखिए 4 चौका 16, 1600 हो गया प्लस 900 2500 हो जाएगा और 50 का स्क्वायर इतना हो गया हमारा। तो ये देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज हो रहा है, तो समकोण त्रिभुज है तो कोण सी का मान 90 डिग्री हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध होता है दोस्तों, आपको हम बता दें, समकोण त्रिभुज से। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि सी नंबर। समकोण समबाहु त्रिभुज है और सी 90 डिग्री है, तो ए बी की लंबाई क्या होगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ये आपका, और सी कोण जो है 90 डिग्री है, तो ए बी की लंबाई क्या होगा, तो ए बी की लंबाई हो जाएगा √2 AC, √2 AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदु 8, 10, 4 6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु आपको बताना है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 6 है, 8 है, 10 है और 4 और 6 है, तो हो जाएगा 8 प्लस 4 बटा 2
और हो जाएगा 10 प्लस 6/2। तो ये 8 4 12 और 2 से कटा दिए तो 6 हो गया, और ये 16 2 कटा दिए तो 8 हो गया, यानी कि 6 8 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 4 5 और 6 5 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु इसमें भी निकालना है। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो हो गया 10, तो 10/2, क्योंकि एक्शन अभी बताया आपको ऊपर सवाल में, और 5 और 5 10/2, यानी कि कितना आ जाएगा 5 5। तो हमारा आंसर हो गया 5 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -5 -1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बीच की दूरी पी क्यू इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या होता है, √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि x2 - x1, देखिए स्क्वायर है, आप x2 इधर लिखिए चाहे x1 इधर लिखिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, -5 आप प्लस 1 हो जाएगा, माइनस है तो होल स्क्वायर, आप प्लस 7 -3 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 के होल स्क्वायर, और 7 में से तो 4 के होल स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16, तो 32 हो गया, √32। √32 हो गया, तो हो जाएगा ये हमारा 4√2। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 4√2, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी बताना है। यहाँ भी आपको बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। तो हो जाएगा दोस्तों, x1 कितना है, 2 है, -4 के होल स्क्वायर और 3 - 1 के होल स्क्वायर। तो -2 के स्क्वायर और प्लस 2 के स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी कि 8 आया। 8 को हम करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, फैक्टर करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा, हमारा फार्मूला देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 10 स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर बताना है तो क्या बताएंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1/√3। 1/√3 इसमें से किसका मान होता है। देखिए यहाँ पाई दे दिया है ऊपर, पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो 180 इसको करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको समझ में आ जाएगा कि किसका मान 1/√3 होता है, यहाँ पर बताना है आपको। तो 1/√3 जो आपका मान होता है, इसमें आपको हम बता दें 10 60 डिग्री का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √3 कोसेक थीटा 2 है। तो कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो कोसेक थीटा बराबर 2 और √3 है, बाटा में आएगा तो √3 हो जाएगा। देखिए कोसेक थीटा साइन थीटा के उल्टा होता है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा में देखिए उल्टा करेंगे तो होगा √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो इसमें कोसेक 60 डिग्री का मान होगा। तो कोसेक 60 डिग्री, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री। तो ए नंबर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 + 10 स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा अभी आपको हम बताए थे, क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा और बाटा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और बाटा होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा और बाटा कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला होगा आपका, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है फॉर्मूला आपका टेन थीटा, स्क्वायर है इसमें तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। हमारा आंसर हो गया बी नंबर। तो दोस्तों ये पहला सेट था मैट्रिक परीक्षा 2022 17 फरवरी परीक्षा में जो आपको ये आने वाला है एग्ज़ाम में। दोस्तों यदि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।